क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसे हम? बल्कि इससे तो बेहतर ये है कि आप इस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें और फिर देखें कि कैसे दुख आपका दामन छोड़कर जाता है। वैसे दुख हमेशा के लिए नहीं आता है, बल्कि ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख भी आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को भी दुख नहीं देते हैं। कोई भी पिता ये नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे को दुख पहुँचे। हम सबके पिता तो हमारे भगवान हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे? बल्कि भगवान भी यही चाहते हैं कि हमें कोई पीड़ा ना हो, बल्कि हम जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। महादेव कहते हैं कि भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का, हमें इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है और बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वो अपने भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो कड़ी मेहनत वाले लोग अपने भाग्य को कोसने के बजाय मेहनत करके सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव और परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत और हमारी कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसीलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे मेहनत में तो कमी नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आपके अंदर जो आपकी परेशानी को दूर करने की क्षमता है वो भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने की बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में वो समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपको लग रही है। आप उसे अपनी मेहनत, सूझबूझ और समझदारी के साथ हल कर सकते हैं। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो और आपका भाग्य सुंदर कलम से लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन तो एक ईमानदार व्यक्ति ही भुगता है। सीधी पेड़ पहले कटता है और टेढ़ा पेड़ तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीता है। जीवन में परेशानी आना तो आम बात है, ये हमारे सोचे गए चित्त का परिणाम है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, बल्कि परेशानी तो आपको देख भी नहीं सकती। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं भी हो सकती है जिसे आप भाग्य कह सकते हैं। आप किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं करता। आपके माता पिता कैसे होंगे ये भी आप पर निर्भर नहीं करता। आपके भाई बहन कैसे होंगे ये भी आप पर निर्भर नहीं करता। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर ये भी आप पर निर्धारित नहीं करता। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है। गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते और अमीर पैदा होने का अर्थ ये नहीं कि आप जीत गए, बल्कि आप जीवन का खेल कैसा खेलते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।